नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सिंह, एक ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर, एक न्यूट्रिशन काउंसलर। और आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है हेल्थ, और कैसे हम सभी अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। क्योंकि आज देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस अपना पाँव बहुत तेज़ी से पसार रहा है, और इसके तरह बहुत से वायरस होते हैं जो हमारे शरीर पे अटैक करते हैं। और ये उन्हीं पे ज़्यादा अटैक कर पाते हैं जो लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। और हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, और अपने लाइफस्टाइल और अपने हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं, इसके लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करेंगे। और अगर इसकी बात किया जाए हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के लिए सर दो बातें हैं। पहला है अपनी दिनचर्या, और दूसरा सर होता है अपना खान पान। तो हम पहला बात करते हैं दिनचर्या। दिनचर्या में हमारे सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक का क्या हमारा शेड्यूल है। अगर हमें सुबह समय से उठना है तो रात में हमें समय से सोना पड़ेगा। अगर रात से हम शुरुआत करते हैं तो रात में सोने के समय हम, अगर टाइम सोने का अगर 10 बजे है तो उसके 1 घंटा पहले हमें खाना खाने का अपना जो कार्यक्रम है इसको पूरा कर लेना चाहिए। मतलब 9 बजे से पहले पहले अपना खाना खाने का कार्यक्रम पूरा कर लेना चाहिए। और सुबह में मॉर्निंग में हमारा दिनचर्या शुरू होता है, तो मॉर्निंग में अगर हम 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठने के बाद सबसे पहला काम अपना जो होना चाहिए, जो दिन की शुरुआत होनी चाहिए, वो पानी से होना चाहिए। और हर व्यक्ति को अपना मॉर्निंग में 1 से 2 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए, लेना चाहिए। और उसके बाद फिर अपनी दिनचर्या के जो भी लैट्रिन बाथरूम नहाना धोना करना है, करने के बाद हर व्यक्ति को सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। अगर मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब आधे घंटे से 45 मिनट ये काम हर व्यक्ति को करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जो भी व्यक्ति भगवान में आस्था रखते होंगे, भगवान की पूजा करते होंगे, वंदना करते होंगे, वो हर व्यक्ति को सबसे पहले सर्वप्रथम अपने बॉडी को रिस्पेक्ट करना होगा, अपने इस बॉडी की पूजा करनी होगी। क्योंकि अगर आप अपनी इस बॉडी को खुश कर पा रहे हैं, अपने इस बॉडी को स्वस्थ रख पा रहे हैं, समझिए आपने भगवान की आराधना कर ली, भगवान की पूजा कर ली। तो दिन की शुरुआत ये होती है। और बात करते हैं खान पान की, तो सबसे पहले पीने की बात से शुरुआत करते हैं कि हमारे शरीर के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है पहला ऑक्सीजन। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है, जो हमारे शरीर के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है, वो है आपका पानी। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही चीज़ें लगभग अभी हम लोग सभी को आसानी से मिल जाता है, इसलिए हम लोग इसका महत्व नहीं समझते हैं, इसको वैल्यू नहीं देते हैं। बात करते हैं पानी की, तो हमारे पूरे शरीर में जो पानी की मात्रा है वो शारीरिक बनावट के हिसाब से लगभग 55% से लेकर 75% तक पानी की मात्रा होती है। वो हमारे मस्तिष्क से लेके, रक्त से लेके, किडनी है, फेफड़ा है, हड्डियां हैं, पूरे बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सारे जगह पानी की मात्रा होती है अलग अलग। मतलब मेरे पूरे पूरे बॉडी की अगर बात किया जाए तो 55% से लेकर 75% तक जल होता है, पानी होता है। और आपको एक आंकड़ा बताना चाहेंगे कि पूरे विश्व में WHO का सर्वे है, पूरे विश्व में हर साल 35 लाख लोग अशुद्ध पानी पीने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उससे अपना जान गंवा देते हैं। मतलब हुआ कि पर डे हर मिनट लगभग 7 व्यक्ति अपनी जान अशुद्ध पानी पीने की वजह से, बीमार होने से गंवा देते हैं। तो पानी के सर अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, और हमारा दिन का शुरुआत ही पानी से होना चाहिए। और हर व्यक्ति को पर डे 2 लीटर कम से कम, मतलब 8 गिलास लगभग पानी पर डे पीना चाहिए। और पानी पीने का तरीका क्या है, हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने से कम आधे घंटे पहले, और खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। और पानी एक साथ में बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। पानी पीने के लिए हमें हर 1 घंटे पे 1 गिलास पानी पी सकते हैं, हर 2 घंटे पानी 1 गिलास पी सकते हैं। इस तरह से होगा क्या, अब क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल का वो बहुत बड़ा महत्व है, पानी का बहुत बड़ा महत्व अपने शरीर के लिए। जो भी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं उनको सुचारू रूप से अपना काम करने के लिए हमें जल चाहिए। और हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने में, उसके जो न्यूट्रिशंस है उनको पूरे बॉडी के पूरे अंगों में पहुंचाने में, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने में पानी का बहुत बड़ा रोल है।
और पानी की बात करते हैं तो पानी शुद्ध पानी, जैसे बहुत जगह शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से ये समस्याएं हो रही है, लोग मर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। तो एक तो हो गया जिसके घर फिल्टर लगा हुआ है, अगर उससे उनको शुद्ध पानी मिल जा रहा है। दूसरा है जो लोग गरीब हैं या जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है, उनके लिए सिंपल सा फार्मूला है कि वो पीने का पानी अगर पर डे 2 लीटर पीना चाहते हैं एक व्यक्ति, तो 2 लीटर पानी में जो बाजार में आसानी से मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं मीठा सोडा ले सकते हैं, उसको आधे चम्मच 2 लीटर पानी में मिला दीजिए। अब पूरा दिन में उस पानी को पीजिए। वो पानी जो होगा आपका, उसको बोलते हैं अल्कालाइन वाटर, अल्कालाइन पानी, जो कि हमारे बॉडी को बहुत सी बीमारियों से बचाता है, हमारे पाचन क्रिया को अच्छा करता है, और हमारा जो हेल्थ का चैलेंज आता है पानी की वजह से, उससे हम बच सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं जिससे हम बोलते हैं खाने पीने की बात, खान पान। अब खान पान से देखिए क्या होना चाहिए, अपना सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक होता क्या है, लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट ना करके हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, हैवी खाना खाते हैं, हैवी लंच और डिनर करते हैं। तो हमारा जो सुबह नाश्ता खाना और रात का खाना जो भी होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए। उसमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हमारे बॉडी को जो चीज़ें चाहिए, आपको बता देना चाहेंगे, इस हमारे बॉडी को भगवान ने जो शरीर बना के भेजा है, इसको फिट रहने के लिए, लॉन्ग टाइम जमा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमें 7 चीज़ें चाहिए, जिसको हम 7 वंडर न्यूट्रिशंस बोलते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है जल, मतलब पानी। दूसरा आता है कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा आता है फैट। चौथा आपका इसमें आता है प्रोटीन, फिर विटामिन, मिनरल, फाइबर। ये 7 चीज़ें हैं सर, ये 7 चीज़ें हर व्यक्ति को चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए। अब होता क्या है, इसमें 3 चीज़ें, जिसमें कि जल पानी, दूसरा आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, तीसरा होगा फैट। ये 3 चीज़ें हमारे खाने पीने के माध्यम से ये हमें मिल जाता है। लेकिन बचे जो 4 चीज़ें, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ये 4 चीज़ें भी हमारे खाने पीने से मिल सकता है। उसके लिए हमें अपने खाने पीने में सब्जियों की मात्रा बढ़ानी होगी, हमें खाने पीने में दालें खानी होंगी, हमें खाने पीने में तरह तरह की सब्जी खानी होंगी, और वो बहुत सी चीज़ें हैं, हम ड्राई फ्रूट के माध्यम से उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, इन चीज़ों में जो भी विटामिन मिनरल जो भी पाया जाता है, वो हमारा बॉडी पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उसको पूरा अवशोषित नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सी चीज़ों की कमी रह जाती है। और उस कमी से क्या होता है, तरह तरह की समस्याएं होती है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। उस कमी को दूर करने के लिए जो प्रकृति ने हमें दिया है अनमोल खजाना, उस अनमोल खजाने से एक साइंस ने एक ऐसा प्रयोग करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशंस। और बहुत से लोगों को भी न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी नहीं होती है। वो ऐसा न्यूट्रिशंस है जो हम अपने खाद्य पदार्थों से जो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर लेते हैं, जो हमारा शरीर पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाता है, या बहुत से लोग ड्राई फ्रूट या हरी सब्जियां फल फूल बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, और उन चीज़ों कमी से हमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाती है। और इन बीमारियों से बचने के लिए हम न्यूट्रिशंस का यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रिशंस हमारे जीवन में बहुत ही अनमोल एक वरदान कर सकते हैं, प्रकृति का दिया हुआ एक बहुत बड़ा अनमोल वरदान है। और अगर हम बात करते हैं जो लोग ऐसे तो हेल्थ का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात और बता के इस वीडियो को अपना समाप्त करना चाहेंगे, अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। जो लोग, उनके लिए टिप्स बताना चाहेंगे, जो लोग ओवरवेट हैं, जो लोग फैट बहुत ज़्यादा उनका है, जो लोग मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम के पेशेंट हैं, जिसका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, उनको हेल्थ का चैलेंज बहुत ज़्यादा आ सकता है। उनको हार्ट संबंधित प्रॉब्लम, उनको बीपी, शुगर, उनको घुटने से प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम से वो फ्यूचर में या हो सकता है ग्रसित हो चुके होंगे या ग्रसित हो सकते हैं। और इनके लिए हम बताना यही चाहेंगे कि अपनी दिनचर्या, अपनी खान पान सही कर लें। ऐसे लोगों को, ऐसे तो जो सबके लिए है, लेकिन ऐसे लोगों को आपके वाइट राइस, मतलब चावल जो है, आपके आलू और शुगर, मीठे संबंधित कोई भी वस्तु, मैदे से बने कोई भी चीज़ें, इन सभी चीज़ों का परित्याग कर देना चाहिए। इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए, तभी वो अपने हेल्थ को सही कर सकते हैं। अगर वो अपने वेट को कम करना चाहते हैं, अपने फैट को कम करना चाहते हैं, अपने जो बहुत ज़्यादा पेट निकले उसको कम करना चाहते हैं, और फ्यूचर में कभी बहुत बड़ी गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं, तो वो इन सब चीज़ों का काम कर सकते हैं। अब बाकी किसी और भी कोई डिटेल हेल्थ से रिलेटिव जानकारी चाहिए तो हमसे कॉल करके समझ सकता है, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, हमारे फेसबुक में मैसेज कर सकता है।
और हम चाहेंगे आप सभी लोग स्वस्थ रहें, फिट रहें, मस्त रहें, क्योंकि देखिए हेल्थ सही तो लाइफ सही, क्योंकि हेल्थ अगर सही है तो ही सारा काम सही है, सारे बिजनेस सही है, सारा नौकरी सही है, सब कुछ अच्छा है। क्योंकि अगर हेल्थ नहीं सही है, जितना भी पैसा किसी व्यक्ति को दे दिया जाए सब बेकार है। तो हमारा मानना है, हम यही मानते हैं कि सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पहले अपनी दिन की शुरुआत अपने बॉडी को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने बॉडी को प्यार करिए, उसके बाद फिर दिन के सारे काम करिए। पर डे 24 घंटा में हर व्यक्ति अपने लिए कम से कम 1 घंटा जरूर निकाले। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है आप सभी से बात करके और बहुत मज़ा आता है। इसी तरह फिर हम आपसे मिलते रहेंगे और तब तक के लिए नमस्कार।